हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले एक टर्म आ रही है यहाँ पे, क्या? स्टोशियोमेट्री। तो क्या होती है स्टोशियोमेट्री? अगर मैं स्टोशियोमेट्री की डेफिनेशन बोलूँ तो डेफिनेशन में ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे एक रिएक्शन मेरे पास दिया हुआ है, SO2 प्लस O2 गिव्स टू SO3। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2.56 ग्राम आप सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हो और उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो बताओ कितनी अमाउंट में SO3 बनेगा। मतलब SO3 की क्वांटिटी आपको बतानी है इन ग्राम्स। तो इन कैलकुलेशंस को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वही आज वाले सेशन में हम सीखने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम जर्नल मेथड से करेंगे बेटा। पहले जर्नल मेथड, एक मेथड बना लेते हैं। हमेशा हम वो मेथड यूज़ किया करेंगे। तो जर्नल मेथड कैसे? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लो आप। केमिकल रिएक्शन मैंने जैसे ये ले लिया है इन टर्म्स ऑफ A, B, C एंड D। तो जैसे 3A प्लस 6B गिव्स टू 3C प्लस 5D। यहाँ पे ए और बी क्या हैं? आपके रिएक्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स। और ये 3 और 6, 3, 5 ये क्या हैं? आपके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हम बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम जो कोफिशिएंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेट अस सपोज ऐसी आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ ABCD। आपको इनिशियल अमाउंट गिवन है, इनिशियल अमाउंट आपको गिवन है। लेट अस सपोज आपको यहाँ पे दे दिया कि ए के आपके पास हैं 9 मोल्स, बी के आपके पास हैं कितने? 27 मोल्स। तो बताओ कि सी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे और डी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सी के कितने मोल्स बनेंगे और डी के कितने मोल्स बनेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हमें एक बात समझनी है यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएजेंट, एक टर्म आती है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट का नॉलेज हो जाए तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर जाएंगे। सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले वो समझा दो। तो जैसे मान लो आपके पास था ए, ये टेस्ट ट्यूब मैंने ली, इसमें डाल दिया है क्या? ए। दूसरा इसमें मैंने डाल दिया क्या? बी। और प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? C प्लस डी। अब ए और बी यहाँ पे क्या है बेटा? ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। जब ए और बी आपस में मिक्स हो रहे हैं तभी क्या बन रहा है? C और D। अगर मैं अकेला ए को लेके चलूँ तब C नहीं बनेगा, D नहीं बनेगा। अगर मैं अकेला बी को लेके चलूँ तब भी C और D नहीं बनेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब आप ए ले रहे हो और बी ले रहे हो और इनको आपस में क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। इन दोनों चीज़ों को आपस में क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। तब प्रोडक्ट बन रहा है आपका क्या? C और D। अगर मान लो कि ए आपका ज़्यादा क्वांटिटी में है और बी आपका कम क्वांटिटी में है, तो जब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया, बी आपका पहले ख़त्म हो जाएगा। बी क्या हो गया? पहले कंज्यूम हो गया सारा का सारा। अब बी कंज्यूम हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेंगे बेटा, क्योंकि बी तो क्या हो गया? सारा का सारा ख़त्म हो गया। ए बचा रह गया, तो ए एज इट इज़ बचा रहेगा यहाँ पे। तो बी क्या है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? ऐसा रिएक्टेंट जो आपके रिएक्शन को स्टॉप कर दे, मतलब जो पहले कंज्यूम हो जाए। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो द रिएक्टेंट दैट गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट, द रिएक्टेंट दैट गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड लिमिट्स द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होगे तो उसमें से जो रिएक्टेंट आपका पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसी को आप क्या बोलोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक टर्म आती है एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या हुआ? उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सो अगर हमें ये पता करना है
कि कितनी क्वांटिटी में सी और डी बनेगा, मतलब प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेंगे, तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमें ये बताता है कि भैया अब रिएक्शन स्टॉप हो गया है, इसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो फिर सी और डी यहाँ पे बनेंगे नहीं, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो किसी भी रिएक्शन की स्टडी करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं उसको हम सीखते हैं भाई। सो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक के फैक्टर निकालेंगे बेटा, के फैक्टर निकालेंगे फॉर ऑल रिएक्टेंट्स। के फैक्टर कैसे निकालेंगे, के फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हम हर एक रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे के फैक्टर निकालना चाहता हूँ किसके लिए, ए के लिए, तो के फैक्टर ए के लिए गिवन अमाउंट कितनी है यहाँ पे 9 मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो के फैक्टर कितना आया 3। वैसे बी के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो गिवन अमाउंट कितनी है 27 मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 6, तो ये आएगा आपके पास कितना 4.5। जिस भी रिएक्टेंट के लिए आपका के की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, वही हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, के मिनिमम, के मिनिमम फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द रिएक्टेंट फॉर विच के इज मिनिमम, के इज मिनिमम is the limiting reagent, limiting reagent। जिस भी रिएक्टेंट के लिए आपकी के की वैल्यू मिनिमम आएगी वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है ए के लिए 3 और बी के लिए कितनी है 4.5, मतलब के मिनिमम कौन सा आया, ये वैल्यू कम है, तो ए आपका यहाँ पे क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे, ए इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑटोमेटिकली बी कैसा होगा, एक्सेस रिएजेंट, ER। बस, तो अब सारी की सारी कहानी ए पे डिपेंड करेगी। ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी अमाउंट आपकी रिएक्ट कर गई। हमें निकालना है रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड अमाउंट। रिएक्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, रिएक्टेड अमाउंट हम निकालते हैं के मिनिमम इनटू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेड अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, रिएक्टेड अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है के मिनिमम इनटू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे के मिनिमम क्या है, के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 3, दिस इज योर के मिनिमम। तो के मिनिमम की वैल्यू है 3 और यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के लिए कितना है बेटा 3, तो 3 इंटू 3 9 मोल आपके रिएक्ट कर गए होंगे ए के। और रिएक्टेंट के साथ हम साइन लगाएंगे कैसा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि आपके विद टाइम रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम होने के लिए हम साइन कैसा दिखाएंगे, माइनस। अब के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 3, बी के लिए अगर मैं इसी सेम चीज़ को कैलकुलेट करूं तो के मिनिमम की वैल्यू है 3 और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस बार कितना 6, तो 6 इंटू 3 कितना 18 मोल। तो 18 मोल आपके रिएक्ट किए होंगे किसके, बी के। प्रोडक्ट में सी कितना फॉर्म हुआ होगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसके लिए 3 और के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 कितने मोल्स 9 मोल्स, 9 मोल इसके फॉर्म हुए होंगे। ऐसे डी के कितने, डी के लिए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 5 और के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 मोल। तो ये सी के मोल्स फॉर्म हुए हैं, ये डी के मोल फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें देखनी है फाइनल अमाउंट,
फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट कैसे देखेंगे भैया, हमने शुरू में लिए थे कितने मोल्स, 9 मोल ए के लिए थे, 27 मोल कितने किसके लिए थे, बी के। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ए के 9 मोल लिए थे और 9 ही मोल क्या कर गए, रिएक्ट कर गए। तो 9 से 9 मोल माइनस 9 मोल कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएंगे फाइनल 0 मोल। और हमने बोला भी था क्या, ए कैसा है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं बचा, 0 मोल। बी के कितने होंगे, शुरू में आपने लिए थे कितने, 27 मोल्स, 27 मोल आपने बी के लिए थे। तो 27 माइनस 18 कितने मोल आ जाएंगे, 27 माइनस 18 कितने, 9 मोल आपके अभी भी बी के बचे होंगे एज इट इज़, इसलिए बी क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो अगर कोई पूछे कि एक रिएक्शन हुआ बता, जो एक्सेस रिएजेंट था उसकी कितनी अमाउंट लास्ट में बची हुई है, तो आप क्या बोलोगे, 9 मोल। सी कितने फॉर्म हुए, 9 मोल। डी कितने फॉर्म हुए, 15 मोल। तो हम इस तरीके से करेंगे भी, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं हम, ठीक है। बट ये तो आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। अब ये क्वेश्चन की डिमांड कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ पूछा हुआ कि बता सी की क्वांटिटी कितनी बनेगी, डी की क्वांटिटी कितनी बनेगी, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, तब तो सारा का सारा आप ये खेल करने वाले हो, सारा का सारी कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी। तो आपने बोला ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए कैसे, आपने देखा, आपने बोला कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है के फैक्टर फॉर ऑल रिएक्टेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, के फैक्टर। के फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, के फैक्टर हमने निकाला क्या, गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट कितनी है 9 मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3। ऐसे ही हम बात करें किसके लिए, बी के लिए, तो बी की गिवन अमाउंट कितनी है 27 मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 6। सो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप। सो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 7a प्लस 6b गिव्स टू 3c प्लस 4d। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि क्या निकालेंगे हम, के मिनिमम। के मिनिमम निकालेंगे तो सारे के सारे रिएक्टेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, के फैक्टर। और के फैक्टर कैसे निकाला करते थे हम, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके लिए ए के लिए के की वैल्यू कितनी आएगी 3, और बी के लिए कितनी आएगी 24 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 4, इसके लिए कितनी आई 4, इसके लिए कितनी आई 3। तो मीन्स 3 क्या है, मिनिमम है। तो के मिनिमम इज इक्वल टू 3। और ये किसके लिए आया, ए के लिए। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, ए क्या है, ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, यस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2a प्लस 3b गिव्स टू 4c प्लस डी। इस टाइप की मैंने इक्वेशन बना दी। इनिशियल अमाउंट आपको गिवन है, कहता है ए के आपके पास 20 मोल हैं और बी के आपके पास हैं 25 मोल। बता लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या ए लिमिटिंग है या बी लिमिटिंग है। तो आपने क्या करना है, आपने के फैक्टर निकालना है सारे रिएक्टेंट्स के लिए। तो ए के लिए कितना आएगा 20/2, बी के लिए कितना आने वाला है 25/3। तो इसके लिए कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 10 20, और इसके लिए कितना आएगा 8 पॉइंट समथिंग 3 8 24 2। तो 8.6 के करीब आएगा ये आपका। 8.6 मीन्स के मिनिमम इस बार आपका किसके लिए आया, के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 8.6। मीन्स बी इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप इस टाइप से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है, कहता है इक्वेशन है एक आपके पास 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 3 × ऑक्सीजन गिव्स टू C6H12O6। आपको अमाउंट दी है कार्बन की 180 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की अमाउंट ली है 288 ग्राम। बोल रहा है कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम बनेगा।
अब इस बार मोल्स में नहीं दिया है डाटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस बार आपके पास डाटा किस में है, ग्राम में, आपको मोल नहीं पूछा है। तो जब आपने के का फॉर्मूला देखा था बेटा, के का क्या फॉर्मूला था, के का था गिवन जो भी क्वांटिटी होगी वो किस में होनी चाहिए, मोल में, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मतलब इस बार तो यहाँ पे मोल नहीं है, क्या है हमारे पास, ग्राम गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, या फिर अगर एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं कार्बन के मोल्स निकाल लूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वेट कितना है यहाँ पे 180 ग्राम, 180 ग्राम जो गिवन है 180 ग्राम है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 मोल। कार्बन के मोल आपको पता चल गए कितने आए 15। ऐसे ही आपने किसके मोल्स निकालने हैं, आपने मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, गिवन वेट कितना है 24 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा 2 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास मोल आएंगे कितने 12 मोल। यस, ऐसे ही आपको ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का 288 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गए कितने 9 मोल, 9 मोल आ गए भाई। तो अब क्या करना है आपको, फिर से इक्वेशन बनानी है आपको बिल्कुल उसी तरीके से। इक्वेशन क्या थी आपकी 6 मोल ऑफ कार्बन प्लस 6 into H2 plus 3 into O2 gives to C6H12O6। अब यहाँ पे इनिशियल अमाउंट की बात करें, इनिशियल अमाउंट मोल्स में, तो कार्बन के कितने मोल आए हैं आपके पास, कार्बन के मोल कितने हैं 15 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 12 मोल, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के हैं 9 मोल। तो आपको किस चीज़ का पता लग जाए, आपको पता चल जाए लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा के फैक्टर। के फैक्टर कैसे आएगा, गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट इन मोल्स, मोल में कितनी कार्बन की 15 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 6। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए देखो तो कितना है 12/6। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए देखो तो कितना आएगा 9/3। तो के मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। मीन्स इस बार जो आपकी के की मिनिमम वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, हाइड्रोजन के लिए। मीन्स हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर मैं रिएक्टेड अमाउंट देखूँ, रिएक्टेड अमाउंट देखूँ तो रिएक्टेड अमाउंट कैसे निकालते थे आप, के मिनिमम इनटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो के मिनिमम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे के मिनिमम आया है आपका कितना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, के मिनिमम इज इक्वल टू 2। तो के मिनिमम इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो -2 इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए के मिनिमम कितना है 2 इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, के मिनिमम कितना 2 इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो के मिनिमम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो रिएक्टेड अमाउंट कितना, इसके 12 मोल्स रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स 12 मोल रिएक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 6 मोल रिएक्ट करेंगे। जो फॉर्म होंगे वो कितने मोल फॉर्म होंगे आपके पास 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म। तो फाइनल अगर अमाउंट देखूं तो इनिशियल आपने यहाँ पे कितनी ली थी 15 मोल, रिएक्ट कितने किए 12 मोल, तो कितना बच जाएगा आपके पास 15 - 12, 3 मोल आपके एज इट इज़ रहेंगे इसके। और इसके इनिशियल आपने लिए थे कितने मोल्स 12 मोल, हाइड्रोजन के कितने लिए थे इनिशियल 12, रिएक्ट कितने करके 12, तो बचे कितने, कुछ नहीं बचा 0 मोल।
था ही लिमिटिंग रिएजेंट, पूरा का पूरा क्या होना था, कंज्यूम होना था। ऐसे ही यहाँ पे देखो कितने मोल्स थे 9 और रिएक्ट कितने किए 6, मतलब इसके भी कितने मोल्स बच जाएंगे आपके पास 3 मोल्स इसके बच जाएंगे और बचे बनेंगे कितने 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तो 2 मोल इसके फॉर्म होंगे। सर ये तो ठीक है 2 मोल्स फॉर्म हुए, बट हमें तो पूछा था यहाँ पे क्या, वेट बताओ ग्राम में, मोल्स में नहीं पूछा था। ये कहानी हमसे मोल्स में नहीं पूछी थी, यहाँ पे तो हमें बताना था कि कितना अमाउंट, कितने ग्राम ग्लूकोज फॉर्म हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मोल्स पता चल गए कि कितने मोल्स आपके इसके बने हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इसकी अमाउंट फाइंड आउट कर जाएंगे। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे किसके लिए निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, C6H12O6 इज इक्वल टू गिवन वेट जिसको मैं W मान लेता हूँ, और मोलिकुलर वेट होता है इसका कितना 180 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने निकाले कितने आए थे 3, तो 3 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर मोल, और 3 क्या है ये मोल्स हैं, तो W निकाल लो यहाँ से कितना आएगा, 3 आया था या 2 आया था, आई थिंक 2 आया था, तो 2 लिखो भी यहाँ पे क्या है 2 मोल्स, 2 इंटू 180 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 360 ग्राम फॉर्म हुए होंगे, 360 ग्राम ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो आंसर क्या आया 360 ग्राम। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब ये तो मैंने किया थोड़ा लॉन्ग मेथड से, अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर मुझे जल्दी करने हो, कम टाइम में करने हो, तो हम कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को, उसको डील कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के। देखो इसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते थे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप बोलते थे गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे तो कितना है 27/6, तो ये आया था आपके पास कितना 4.5, ये आया था कितना 3। आपको पता चल गया के मिनिमम कितना आया 3 के लिए आया, और ये किसके लिए आया ए के लिए। तो आप यहाँ से क्या बोल रहे थे कि ए क्या होगा आपका, ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैंने आपको शुरू में समझाया था बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया मींस आपको रिएक्शन का पता चल गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेगा, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है वो अगर सारा का सारा कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन उस टाइप पे क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। मतलब प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया। अब यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे जर्नल इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लग रहा है हमें पता कि 3 मोल ए के जब आप लेते हो 3 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल ए के कितने मोल सी के दे रहे हैं भाई 3 मोल ए हैं, तो 3 मोल सी के आपके पास क्या हो रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं। तो अब आपने ए के कितने मोल्स लिए हैं, ए के मोल्स लिए हैं 9 मोल, तो अगर मैं 9 मोल लूँ तो सी के कितने मोल्स फॉर्म हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड मैथ वाला मेथड है हमारा सिंपल सा, तो कर जाएंगे हम। अभी 3 मोल थे तो 3 ही मोल सी के बन रहे थे, तो अगर मैं बोलूँ अगर मैं 1 मोल लूँ ए का तो इसके कितने आ जाएंगे 3/3 मोल सी मीन्स 1 मोल, और ऐसे ही मैं 9 मोल ले लूँ 9 मोल ए के तो कितने बनेंगे भाई 3/3 इंटू 9 मोल सी के, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 9 मोल ऑफ सी इज फॉर्म्ड, 9 मोल ऑफ सी इज फॉर्म्ड। ठीक है। ऐसे ही अगर बी की बात करें, ये तो हमें पता चल गया कि सी के कितने मोल फॉर्म होंगे। अगर मुझे पूछा जाए कि डी के कितने मोल फॉर्म होंगे तो फिर से मैं वही यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया प्रोडक्ट डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है ए। तो अब मैं क्या बोलूँगा 3 मोल्स जब आप ए के लेते हो तो 5 मोल डी के फॉर्म होते हैं, 5 मोल ऑफ डी इज़ फॉर्म्ड।
तो अगर आपने लिए कितने हैं 9 मोल, तो 9 मोल से कितने बनेंगे भाई, 9 मोल ऑफ ए क्या आ जाएगा 5/3 इंटू 9 मोल ऑफ डी, कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 15 मोल ऑफ डी इज़ फॉर्म्ड। और अगर मैं पीछे देखूं, जब मैंने इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से किया था तो आपने देखा भी था, देखो यहाँ पे कितने मोल आए थे सी के 9, डी के कितने आए थे 15 मोल, यही हमारा इससे भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात, अगर मेरे को बस किसका आइडिया पूछा हो, मेरे को अगर प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी पूछी कि सी के कितने मोल फॉर्म होंगे, डी के कितने मोल फॉर्म होंगे, तो मैं इतना सब कुछ नहीं करूँगा। मैं बस सीधी सी बात क्या निकाल लूँगा, सबसे पहले के मिनिमम, मैं के मिनिमम निकाल लूँगा, और जिस भी रिएक्टेंट के लिए के की वैल्यू मिनिमम आएगी वही आपका क्या होगा लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट का पता लग गया आपको, तो अब उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप जर्नल इक्वेशन से बोलोगे कि यहाँ पे मैं इक्वेशन देख रहा हूँ, तो जब 3 मोल ए के हैं तो 3 ही मोल सी के बन रहे हैं, तो अगर मैं 9 मोल ए के लूँ तो कितने मोल सी के बनेंगे, 9 ही मोल बनेंगे। फिर अगर डी के बारे में पूछ रहा हूँ तो क्या बोलेगा, 3 मोल अगर ए के ले रहे हो तो 5 मोल डी के बन रहे हैं, तो अगर मैं 9 मोल लूँ तो कितने बनेंगे 15 मोल डी के फॉर्म होंगे। बस कर जाएंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक सा मेथड है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ SO3 produced by starting with 2.56 ग्राम ऑफ SO2। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि कितना वेट SO3 का प्रोड्यूस्ड होगा अगर आप 2.56 ग्राम SO2 लेते हो। मतलब रिएक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, तो SO2 प्लस O2 क्या देगा SO3। अब उसने अमाउंट दी आपको, इनिशियल अमाउंट दी है कितनी 2.56 ग्राम, 2.56 ग्राम SO2 की अमाउंट दी है। अब ऑक्सीजन की अमाउंट हमें नहीं दी है कि कितना है, तो ऑक्सीजन क्या रहा होगा आपका एक्सेस में रहा होगा। मतलब ऑक्सीजन आपका क्या है इस बार एक्सेस रीएजेंट है। ऑक्सीजन क्या है एक्सेस रीएजेंट, क्योंकि ऑटोमेटिक उसने बोला कि 2.56 ग्राम SO2 अगर लेते हो तो SO3 कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम करवाना है आपको 2.56। तो SO2 क्या रहा आपका लिमिटिंग रीएजेंट। ये क्या है लिमिटिंग रीएजेंट। ये आपको सीधा ही पता चल गया है कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या है इस बार SO2। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बट जब भी हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा, सबसे पहले हमें रिएक्शन को क्या करना होगा बैलेंस करना होगा। तो हम पहले रिएक्शन को क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे SO2 प्लस O2 गिव्स टू SO3। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा देता हूँ कितना 2, और यहाँ पे भी कितना मार्क कर देता हूँ 2। अब ये रिएक्शन क्या है बैलेंस, दोनों साइड एटम वगैरह सब कुछ बैलेंस है। तो अब मैं सिंपल सी बात, क्योंकि ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं 2 मोल्स ले रहा हूँ SO2 के, तो 2 ही मोल्स किसके फॉर्म हो रहे हैं SO3 के। 2 मोल SO2 के क्या देते हैं 2 मोल SO3। ये क्या कौन बता रहा है हमें, ये जर्नल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 2 मोल SO2 गिव्स 2 मोल SO3। SO3 के कितने मोल्स होंगे 2 ही मोल बनेंगे। तो सबसे पहले SO2 का हमें वेट दिया है 2.56, इसके हम मोल्स निकाल लें भाई। SO3 के मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, तो कितना वेट है 2.56 ग्राम डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास होगा इसका कितना 64 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे 0.04 मोल। तो 0.04 मोल SO3 के कितने देंगे, हम क्या बात कर रहे थे कि 2 मोल SO2 के 2 मोल SO3 देते हैं, तो 0.04 मोल कितने देंगे 0.04 मोल ही SO3 के बनेंगे। मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 2 मोल SO2 से कितना बना 2 मोल SO3, तो 0.04 मोल ऑफ SO2 गिव्स
0.04 मोल ऑफ SO3 मीन्स हमें क्या पता चल गया, SO3 के मोल्स पता चल गए हम लोगों को। क्या पता चल गया, SO3 के कितने मोल फॉर्म्ड हुए हैं। पर क्या पूछा है उसने, तो वेट पूछा है, तो वेट पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू गिवन वेट, जिसको W से ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ SO3। SO3 का मोलिकुलर मास होता है 80 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं SO3 के, 0.04 मोल इज इक्वल टू W बाय 80 ग्राम पर मोल। तो आपको W निकालना है, W कितना आ जाएगा, 0.04 मोल इंटू 80 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा कितना, 3.2 ग्राम। तो आंसर कितना आया, 3.2 ग्राम। तो 2.56 ग्राम अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लेते हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनने वाला है, 3.2 ग्राम। तो इसी के साथ हम इस छोटे से सेशन को ख़त्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे।